विष्णु गुरुदेव महेश्वर। ठीक है, अब ब्रह्मा को क्या बोला गया है? सृष्टिकर्ता। अब आपने इस सृष्टिकर्ता को देखा? नहीं देखा। देखा क्या? नहीं देखा। लेकिन ये पिंड के सृष्टिकर्ता को देखा ना? पिता सृष्टिकर्ता है, विष्णु भगवान को पालनकर्ता बोला गया है। तो आपने उनको वो पालनकर्ता को देखा या नहीं देखा? अपनी माँ को देखा? शरीर किससे निकलता है? पिता से, माँ से नहीं। ध्यान देना, माँ 2 बार पालती है। एक बार संसार में आने योग्य बनाती है, एक बार मलमूत्र साफ करके संसार में चलने फिरने योग बनाती है। ठीक है, तो माता क्या हुई? विष्णु का स्वरूप। ध्यान दीजिएगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। महेश्वर को संहार करता बोला गया है। ठीक है, तो जो अपने विकारों का संहार कर दे, क्या विकारों का संहार, ये तीनों को पार कर गया। क्या? ये तीनों को पार कर गया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। जो अब देखिए, अब यहाँ पर आइए, जो अपने जन्म मरण से मुक्त हो जाए, ब्रह्मा को पार कर गया। जो अपने पालन से भी मुक्त हो जाए, विष्णु को भी पार कर गया। जो अपना स्वयं का संहार, स्वयं का मतलब जो बनाए अस्तित्व है, स्वयं है। अभी हम स्वयं 2 हैं, एक बना हुआ स्वयं, एक मैं स्वयं। उसे कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन व्यवहारिकता में उसे आत्मा या मैं स्वयं बोला जाता है। जो अपना स्वयं का संहार कर दे, ठीक है, निर्विकार हो जाए, अपने बनाए हुए अस्तित्व को मिटा दे, ठीक है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से मुक्त हो गया। क्या हो गया? मुक्त। तीनों को पार कर गया। ध्यान से समझना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, वो साक्षात पर मतलब परछाई। ध्यान से समझिएगा, पर मतलब परछाई, पर मतलब पार कराने वाला, पर मतलब परम ब्रह्म का स्वरूप हो गया। बस वो निराकार में है, ये साकार में, इतने भेद है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। इन तीनों से, तीनों को पार करके, इन तीनों को पार करके गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात। पर मतलब परछाई, पर मतलब पार कराने वाला, पर मतलब परम ब्रह्म का स्वरूप हो गया। बस इतना फर्क है। क्या फर्क है? ये रूप में है, वो निराकार है। बस क्लियर हुआ या नहीं? वो निराकार है, तो ये साकार निराकार वाली कहानी आती है। आ गई ना? आ गई ना? आ गई ना? आ गई। आना ही आना है, क्योंकि आपको कुछ भी अगर ग्रहण करना है तो बिना साकार का आप ग्रहण भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, साकार तो चाहिए ना। तो इसलिए उसे साकार में आपके लिए आना पड़े। शब्द से कल्याण होना है और साकार से निकलेंगे। अगर वो नहीं आएगा तो आप निकलोगे कैसे? अगर वो नहीं आए तो आप निकलोगे कैसे? अब आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि निकल जाओ। तो वो गुरु के रूप में आता है। क्या? गुरु के रूप में। इसीलिए कहते हैं गुरु बिन ज्ञान न हो। हाँ, गुरु बिन ज्ञान न हो। लेकिन कौन सा गुरु? जो तीनों को पार कर गया हो। बात समझिएगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात, पर मतलब परछाई, पर मतलब पार कराने वाला, पर मतलब परम ब्रह्म का स्वरूप। समझ रहे हो? ये तीनों को पार कर गया, वो योग्य है। ये तीनों में से एक में भी अगर अटका है तो गुरु योग्य नहीं है। गुरु योग्य नहीं। मेरी बात समझ गए? बिल्कुल समझ गए। समझ गए? हाँ, तो बोलिए। धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। क्या? धीरे धीरे बोलिए। कुलदीप खेरा, प्रभु जी विकारों से ऊपर उठने का उपचार बताएंगे? बस विकार वाला काम करना बंद कर दो, बेईमानी बंद कर दो, ईमानदारी अपना लो, सत्कर्म करो, आंतरिक ईमानदारी अपना लो, बस बात खत्म होगा। आत्म का बोध होगा, तब तत्वदर्शी आप हो सकते हो। आत्मबोध मतलब स्वयं का बोध। हाँ, आत्मज्ञान, उसके बाद ही तत्वों को आपका ज्ञान होगा। अभी जो ज्ञान है बस जानकारी है। क्या? अभी आत्मबोध के बाद तत्वबोध। अभी जितना भी है सिर्फ जानकारी है। हाँ,
तत्व का मतलब ये 5 तत्व। हाँ, लेकिन इसकी जानकारी है हाँ आपको, जी, इसका बोध नहीं। बोध नहीं, नहीं। जानकारी है। बोध तभी होगा जब आत्मबोध होगा। आत्मबोध होने के बाद इसकी जानकारी हो जाती है। इसका बोध होगा। अच्छा, इसका बोध हो हाँ, हो तत्व का बोध होगा। तो आप महसूस करते हैं आपको बोध हो गया, आपको हुआ बोध, हो ही जाता है, हो ही जाता हो है। ही जाता है, जी जी हो ही जाता है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ना सीख लिए, जी जी। कुछ भी लिखा है आप देख लिए, तो पढ़ो और चाहे ना पढ़ो, हाँ जी, पढ़ ही लोगे। पढ़ ही लो। क्या आप रोक भी नहीं सकते। कैसा एहसास महसूस करते हैं आप? बस एक मुस्कान है, मतलब एक हंसी है, समझ लो। क्या बोले उसके बारे में, क्या बोले। ये समझ, ये जो है भाव वाली बातें हैं। हाँ, आप मतलब भाव से पकड़ सकते हैं। हाँ, बस भाव। जी मतलब क्या बोले उसके बाद में, मतलब अभी आत्म का भी बोध बोलोगे कि आत्मज्ञान का क्या क्या है, तो क्या बताए, जी क्योंकि अब उसके अंदर से ज्ञान निकल रहा है, उससे आप समझो। अब वो अपने बारे में क्या बोले, क्योंकि बोलने वाला खत्म हो गया। हाँ जी। जैसे आत्मज्ञान का शब्दों में बताया जा सकता है। आत्मज्ञान जिससे जो शब्द निकल रहे हैं उससे पता चल जाता है कि आत्मज्ञानी है या नहीं। जी, और उसके एहसास को, 5 तत्व के एहसास को शब्दों में बयां किया जा सकता है या भाव से पता चलेगा? शब्दों में इसके बारे में क्या बताएं, मतलब शब्दों में उसका बोध हो गया। अगर एक व्यक्ति के बारे में हम पूरी तरह जान गए तो क्या बोले एक व्यक्ति से। लेकिन जिनको जो अभी इस रास्ते पे लेकिन हैं, आत्मबोध के बाद ही होगा, आत्मबोध की बात। बाद ही होगा। जी तो आत्मबोध के चक्कर में पढ़ो। जी, बिल्कुल। अगर आप लिखा लिखाई भाषा पढ़ना चाहते हो किताब, तो कक्का किक्की पहले आयु सब सीख लो, जी क्योंकि ये भी उसी से है, जी जगत भी उसी से है और आप भी उसी से हो। तो अपने आप को समझ लिए तो ये उससे जगत है, तो इस जगत को भी समझ लोगे। लेकिन पहले अपने आप को तो समझो। अपने आप को समझने के बाद चीजें साफ क्लियर, साफ होने लगती है, जी साफ होने लगती है। जी आप अगर पढ़ना सीख लिए तो एक एक पेज देखोगे तो साफ होती जाएगी, जैसे जैसे पलटोगे साफ होती जाएगी। बोलिए। थर्ड आई। जय माता दी गुरु जी। मात नर्मदे हर। मैं अशोक गुजरात से भ्रमण करते हुए अपने घर राजस्थान पहुंच गया हूं। मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। बढ़िया है, अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। अपने आप में हो के जियो, जितना सीखा है उसका उपयोग करो और अपने अंदर मानवता को जागृत करके सेवा में लगे रहो। जहाँ भी रहो खुश रहो, और इतना याद रखना, कुछ भी करो उसमें हो के करना और समझ के करना और उसमें जीना। किड्स लर्निंग सेंटर। गुरुवर जो ध्यान मार्ग से साधना सुनते हैं उनको पूर्व पापों को काटने के लिए क्या नाम या मंत्र जाप करना आवश्यक है क्या गुरुजी? क्या क्या बोले? पूर्व कर्मों को काटने के लिए नाम और जप करना आवश्यक है, मंत्र जप। कुछ करो या ना करो, सत्कर्म करना आवश्यक है। ये नहीं करोगे पिछला कर्म नहीं कटे। बोलिए। संजय वगैरह। गुरुजी क्या अंदर जाने में भी तकलीफ का सामना करना है? नहीं, कोई तकलीफ का सामना नहीं करना है। क्यों? सहज मुक्ति। अंदर कुछ नहीं है संजय भाई। तो कहाँ पर है प्रकाश दीजिए। गुड डे गुरुजी, यह कहा जाता है कि पकड़ना है तो एक गुरु को पकड़ो, वही तुम्हें पार करा देगा। यदि गुरु बदलते ही रहे तो कहीं नहीं पहुँचेंगे। गुरु पकड़ो तो गुरु क्या शरीर को मानते हो कि शब्द को मानते हो? गुरु शब्द है ना। नल पकड़ लोगे, पानी ही नहीं आ रहा तो उस नल को पकड़ के क्या करोगे? प्यासे मरोगे। हाँ? नल पकड़ के क्या करें? आप नल के पास क्यों गए थे बताइए? पानी के लिए। पानी के लिए ना। अब वो नल से पानी नहीं आ रहा है
और पानी भी आ रहा है तो गंदा आ रहा है, तो क्या करोगे, उसको पकड़ के बीमार होगे। दूसरा नल तो देखेंगे फिर क्योंकि नल निमित्त है, वो तो बस, पानी नल से ही आ जब तक मेरा आत्मिक कल्याण नहीं होगा, एक नहीं हजारों गुरु बदलेंगे, जी, क्योंकि गुरु एक ही होता है, दो तो होता नहीं, होता नहीं। शरीर अनेक है। जी, मेरी बात समझ, पूरे पृथ्वी से पानी एक ही जगह से आता है, दो जगह से नहीं, नल निमित्त अनेक है। जी, तो मैं गुरु खोज रहा हूँ, न कि शरीर। जी। ज्ञान। हाँ, गुरु ज्ञान का प्रतीक है। गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, जिसके अंदर अंतरात्मा को प्रकाशित करने की क्षमता है, वो गुरु है। जी, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर। देखिए अभी ध्यान से समझिएगा, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात। अब आइए, आगे आइए, हाँ जी, पार जो हो। व्यक्ति, अब ये आप ध्यान से इसे हाँ जी, समझिएगा, इस श्लोक को आप बचपन से सुनते आए जी, होंगे। जी, गुरु ब्रह्मा, गुरु